जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, बिजनेस स्टैटिक्स आपका विषय है और न्यूमेरिकल से आपको डर लगता है, भैया मात्र 15 से 20 मिनट की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इतना काम देगी कि आप कहेंगे कि सर मजा आ गया। पॉइंट टू पॉइंट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माध्य क्या है, माध्यिका क्या है और बहुलक क्या है। इन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में समझ लेंगे। सब चीजें भैया आज कंप्लीट करेंगे विथ एग्जांपल, हम सब चीजें समझ लेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला जो आपका सर टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर मीन। पहले हम मीन के बारे में समझ रहे हैं, उसके बाद मीन से रिलेटेड हम बढ़िया न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो चीजें एकदम से कंप्लीट हो जाएंगी हमारी। चलेंगे, देखिएगा मीन क्या होता है, माध्य क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, मीन माध्य की अगर हम बात कर ले तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एक माप होता है सर मीन। ठीक है, ये क्या करता है सर, ये डेटा सेट के जितने भी मान हैं उन सबका औसत होता है सर, उन सबका सर एवरेज होता है ये। अब आप कहेंगे सर एवरेज कैसा होता है, हम सब निकालेंगे, परेशान मत होना इस डेफिनेशन को देख के, परिभाषा को देख के। ठीक है, नेक्स्ट चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिएगा भैया, यह क्या है, हमें बताता है कि डेटा सेट में मान जो है मेरे भाई औसतन कहां केंद्रित है, इस बात को भी ये बताने का काम करता है। जरा इसका सूत्र मेरे भाई हम देख लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है सर सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या। अभी भी बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं। सबसे पहले मेरे भाई हम माध्य को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि मीन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मीडियन, मॉड, बाकी सब चीजें कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे भाई, थ्योरी बताएंगे, हम आपको सारी चीजें समझाएंगे, परेशान मत होना। देखिए, आपको सबसे पहले देखना होगा सर कि इसमें जो वैल्यू दी गई है क्या दी गई है। देखिए, दिए गए आंकड़ों का माध्य आपसे पूछा गया है। एक्स जो दिया है 10, 15, 12, 25, 20 दिया है। ठीक है, एफ दिया है सर 4, 3, 2, 1, 3। इसका ये मतलब होता है सर एफ का कि जो 10 है वो 4 बार आया है, 15 3 बार है, 12 2 बार है, 25 1 बार है, 20 3 बार है। एफ क्या है सर, बारंबारता होती है, समझिएगा। देखेंगे एक्स की वैल्यू हम यहां पे पहले लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं सर, एफ लिख लेते हैं। देखिएगा एक्स कितना है सर, 10 15 12 25 20। तो यहां लिखते हैं 10 15 12 25 और यहां पे लिखते हैं सर 20। समझ गए। एफ का मतलब होता है सर बारंबारता। बारंबारता यानी कि कोई भी जो वैल्यू है वो कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर 10 4 बार है, 15 3 बार है ना। तो 10 देखेंगे, लिखेंगे सर 4 बार है, 15 कितना है सर 3 बार है, और यहाँ पे देख लेते हैं आगे 12 2 है, 2 बार है, और 25 1 बार है, 20 3 बार है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखेंगे हम माध्य के फॉर्मूले की बात कर लेंगे। हम माध्य के अगर फॉर्मूले की बात कर लें सर, तो माध्य का फॉर्मूला होता है, वैसे तो होता है सर समांतर माध्य का कि कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन इस वाली कंडीशन में जब बारंबारता आपको दी हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ जो है वो इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब आप कहेंगे सर सिग्मा एफ एक्स क्या है और सिग्मा एफ क्या है, समझिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। देखिए, एक्स आपको दिया है, एफ आपको दिया है, तो यहां से आप एफ इंटू एक्स निकाल लेंगे, है ना। एफ इंटू एक्स निकालेंगे। जब एफ और एक्स को यहाँ पे हम जोड़ देंगे ना मेरे भाई, जब एफ और एक्स को जोड़ देंगे, सारा टोटल हम यहाँ पे पूरा टोटल कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। समझ गए कि नहीं समझे। तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा पहले। तो चलेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं चीजों को। देखिए, 10 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा सर 40। इसी तरह से 15 और 30 का कराएंगे, 15 और 3 का कराएंगे तो आएगा सर 45, है ना। 12 2 का कराएंगे सर आएगा 24, 25 1 का कराएंगे सर आएगा 25, 20 और 3 का कराएंगे तो आएगा सर 60। ठीक है, इस हिसाब से जो है आपकी एफ एक्स आ गई। अब यहाँ पे जो हम निकालने वाले हैं वो निकालेंगे सर कितना, आपने कहा सर सिग्मा एफ निकालेंगे हम। तो हम सिग्मा एफ को लिख रहे हैं यहाँ पे और सिग्मा एफ एक्स लिख रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। देखिए, तो सिग्मा एफ निकालेंगे तो इन सबका टोटल कर लो, 4 3 7, 7 2 9 1 10, 10 और 3 कितना 13। तो आपने कहा सर 13, यानी कि जो सिग्मा एफ की वैल्यू है वो कितनी आ गई, सिग्मा एफ की जो वैल्यू है आपने कहा सर 13 आ गई। कितनी आ गई सर, 13 वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे चाहिए आपको सिग्मा एफ एक्स, तो आप इन सबका टोटल कर लेंगे। इन सबका आप टोटल करेंगे जब, तो आपका कितना आएगा 40 45, तो कितना हो जाएगा 85, है ना। 24 25, तो आपका कितना हो जाएगा ये 5 9 2 2 4 49 और 85, और आपका रहेगा सर 60। तो आप 9 5 14, 8 4 12 और 6 4 19, तो आपका हो जाएगा 194। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 194 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा इसको हम यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं ताकि जगह हमें मिल जाएगी लिखने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो मेरे भाई कितना आ गया, ये आपका आ गया था 194, है ना, यानी कि सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी सर 194, ठीक है, 194 इसकी वैल्यू आ गई थी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 194 है, कितनी है 194 है। और ये कितना है आपका सिग्मा एफ, तो आपने कहा सर ये 13 है ना, ये कितना है माध्य आपका 13 है। अब 13 का इसमें जो है आप डिवाइड लगा लेंगे मेरे भाई 194 में, जितनी बार जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए आपके सामने हमने ये चीज़ें लगा के भी रखी हैं। जो आपका आंसर आ रहा है मेरे भाई वो आ रहा है 14 पॉइंट, कितना आ रहा है सर 14.9230, है ना, ये जो है आपका माध्य आ रहा है। माध्य को हम सर शो करते हैं एक्स बार से, है ना, किससे शो करते हैं, एक्स बार से हम शो करते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा से देखिएगा, चीज़ें बिल्कुल आराम से इसके साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, परेशान होने की मेरे भाई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक और एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिया है कि देखिए एक कक्षा में 5 छात्रों द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक हैं वो आपके 10, 15, 20, 25, 30 है, ठीक है। एक कक्षा में 5 छात्र हैं, 5 विद्यार्थियों ने भैया 10, एक ने 10 किए, दूसरे ने 15 प्राप्त किए, तीसरे ने 20, चौथे ने 25, पांचवें ने भैया 30 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको माध्य के लिए आपसे पूछा गया है। तो माध्य अब भैया कैसे निकालेंगे, माध्य का मतलब होता है मेरे भाई कि इनका इन सभी का कहीं ना कहीं हम एवरेज की मेरे भाई बात कर लेते हैं, समझिएगा। देखेंगे तो हम कैसे निकालेंगे सर, जो आपको x दिया है ना, हमने भैया x बार हम यहाँ पर माध्य के लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं सर, माध्य के लिए लिखते हैं। तो जो आपको x दिया है, मतलब कहने का मतलब है कि जो आपको यहाँ पे वैल्यू दी है, तो हमने अभी सूत्र पढ़ा था कि कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, है ना, बटे राशियों की संख्या, बटे राशियों की संख्या। तो कुल राशियों का योग कितना है, तो राशियों का योग हो जाएगा सर, हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 + 15 + 20 + 25 और प्लस आपका रहेगा कितना सर 30, है ना, बटे है टोटल कितने, तो आपने कहा सर 5 छात्र हैं, तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड लगा देंगे। आप अगर इनको टोटल कर लेंगे तो सर टोटल होगा सर आपका कितना सर 100 टोटल इसका हो जाएगा, और लास्ट में बचेगा नीचे कितना आपका 5, इससे कट करेंगे 5 एकम 5 और 5 20 हम 100, यानी कि जो आंसर है आपका आएगा सर 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कहने का मतलब जो x बार है आपका 20 आ गया, कितना आ गया सर 20 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे x बार यानी कि जो माध्य है वो आया सर आपका 20, समझ गए कि नहीं समझे। तो इनका उत्तर अंक देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि इन अंकों का जो माध्य है वो मेरे भाई 20 है। उम्मीद करेंगे कि ये बात भी आपके माइंड में बहुत तगड़े अंदाज में फिट हो गई होगी। चलेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो अपना था मेरे भाई मॉड यानी कि बहुलक, इसको हम जरा अच्छे से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चीजें बताएंगे। देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है कि भैया कोई चीज कितनी बार आई है ना, सबसे ज्यादा बार जो आई है वो उसका बहुलक आपका हो जाएगा। देखेंगे बहुलक मेरे भाई होता है कि बहुलक को इंग्लिश में सर मॉड कहते हैं, वह मान है वह वैल्यू है जो डेटा सेट में सबसे अधिक बार, ध्यान रखिएगा अधिक बार यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली दोहराया जाता है। यह पता लगाने में मदद करता है कि किसी श्रेणी में कौन सा मान सबसे अधिक यानी कि विशिष्ट टिपिकल है, उसको देखते हैं। यानी कि एक डेटा सेट में एक से अधिक या फिर कोई भी बहुलक नहीं है, वो हम चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका रहेगा सर, इसको हम जरा यहाँ पे समझ लेते हैं, देखिएगा। चलेंगे अब आपके डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई एक एग्जांपल हमने लिया है कि किसी दुकान पर एक सप्ताह में बेचे गए जो जूते हैं उनके साइज हैं सर 7, 8, 9, है ना, 7, 10, 8, 6, ठीक है। तो अब इतने जो चीजें हैं वो जूते एक सप्ताह में जो एक साइज के जो जूते बेचे गए, अब हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा किस साइज का जूता बिका है, ठीक है। तो अब देखेंगे सर कि जैसे भैया 7 है, 7 कितनी बार आया है, तो आपने कहा सर अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर इसका चेंज हमें करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको ये चीज सही से विजुअल यहाँ पे ना हो, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखेंगे देखिएगा अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सर जो 7 है वो कितनी बार आया है, आपने कहा सर 7 है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, तो टोटल 7 जो है मेरे भाई वो 2 बार आया है ना। 8 की यहाँ पे बात कर लेते हैं सर, 8 यहाँ है, ठीक है, 8 मेरे भाई यहाँ है और 8 मेरे भाई यहाँ है। तो 8 का अगर देखें हम सर तो 8 आया है मेरे भाई 3 बार, कितनी बार आया है 3 बार 8 आया है। अब 9 देख लेंगे सर, 9 एक ही बार है, कितनी बार है 9 एक बार है, ठीक है। अब 10 देखेंगे और 6 देखेंगे, तो 10 अगर देखा सर हमने तो 10 मेरे भाई एक बार है, और 6 अगर देखा हमने तो 6 भी एक बार है, कितनी बार है एक बार है। तो सबसे ज्यादा बार मेरे भाई क्या आया, तो आपने कहा सर सबसे ज्यादा बार 8 आया, 8 जो है वो 3 बार आया है। तो कहने का मतलब यही है मेरे भाई कि जो जूते हैं वो 8 साइज के सबसे ज्यादा बिके हैं, ठीक है, 8 साइज के सबसे ज्यादा बिके हैं, यानी कि यही जो है इस क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
समझ गए कि नहीं? आंसर कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि ये बात अच्छे से आपके माइंड में फिट हो गई होगी। तो उत्तर यही है कि बेचे गए जूतों का बहुलक साइज जो है वो 8 है, क्योंकि यह सबसे अधिक बार बेचा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेंगे सर माध्यिका की। लेकिन माध्यिका को समझने से पहले मेरे भाई उसके फॉर्मूले वगैरह हम समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। देखिएगा भाई साहब, सबसे पहले आप अपना जो काम होता है माध्यिका में वो होता है सर पद को चेक करना। क्या होता है सर? पद को चेक करना। अब आप पद को चेक करेंगे जब, तो आपको यहाँ पे पता लगेगा सर कि पद जो है हमारा या ऑड है हमारा पद, या फिर सर पद इवन है। कैसा है पद? इवन है या फिर ऑड है। ऑड का मतलब होता है सर विषम है ना, या फिर सर सम हो जाएगा। ठीक है, अगर पद विषम है, सुनना बात, अगर विषम है तो विषम में क्या होगा भैया? विषम में जो माध्यिका होगी सर वो होगी सर n+1/2 बापद। क्या होगी? n+1/2 बापद। ध्यान रखिएगा, बापद आपको जरूर लगाना है। हम आपको बता रहे कौन सा, इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे n+1/2 बा टर्म। ठीक है, यहां पे समझ लीजिए। तो इवन में क्या होगा सर? इवन में होगा मेरे भाई n/2, यहां पे लिख लेते हैं n/2 बापद, इसमें भी वही लगाएंगे बापद प्लस n/2 + 1, यहां पे करेंगे हम बापद। ठीक है, बापद, और पूरे के बटे कर देंगे यहाँ पे सर हम 2। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये होगा सर किसके लिए? आपने कहा सर इवन के लिए। और ये जो होगा आपका सर, ये किसके लिए होगा? आपने कहा सर ये होगा सर ऑड के लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना, समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब जरा इसको हम क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल हम आपको एक सॉल्व करा के दिखाते हैं, ऑड इवन वाले, तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपकी। चलेंगे, देखिएगा। देखिए पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है 15, 20, माफ कीजिएगा 15, 25, 12, 10, 30, 20, 18। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका काम है, पहले यहां पे हम संख्या लिख लेते हैं। कितनी है? 15, 25 है ना, 12, और सर कितनी है? 10 है, और कितनी है? 30 है, 20 है, और मेरे भाई कितनी है? आपने कहा सर 18 है। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो काम होगा सर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। किसमें? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। किसमें लिखते हैं सर? आरोही क्रम में। ये हमारा हो जाएगा सर स्टेप 1। क्या हो जाएगा? स्टेप 1 ये हमारा हो जाएगा, समझिएगा। तो आरोही क्रम में अगर हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहला जो छोटा टर्म होता है, सबसे छोटा, वो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे छोटा है सर 10, तो यहाँ लिख लेंगे सर हम 10। ठीक है, 10 लिख लिया हमने। ठीक है, 10 के बाद 10 से बड़ा कौन है? तो आपने कहा सर 10 से बड़ा हमें दिख रहा है सर 12, तो होगा 12। ठीक है, 12 के बाद आएगा सर आपका क्या? 15 है ना, 15 आएगा। 15 के बाद आएगा आपका सर कितना? 18 आएगा। ठीक है, 18 के बाद आएगा सर 20, और 20 के बाद आएगा आपका 25, 25 के बाद आएगा आपका सर 30। है ना, टर्म हो गए सारे। 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सारे टर्म हो गए। अब क्या करेंगे हम? सारे को काउंट कर लेंगे। तो काउंटिंग पे जो हमने, तभी तो पद निकलेगा। सबको क्या करेंगे हम? गिन लेंगे, है ना, गिन लेंगे। ठीक है, गिन लेंगे। तो ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? आपको सर गिनना है, काउंट करना है। तो आपने जब गिना है ना, तो आपको पता चला 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 7 हैं। अब बताओ 7 ऑड होता है कि इवन होता है? बताओ हमें, 7 ऑड होगा या इवन होगा? तो आपने कहा सर 7 तो सर ऑड होता है। अभी तक तो हम ऑड ही पढ़े हैं। ऑड का मतलब है सर 7 विषम होगा। कैसा होगा? 7 मेरे भाई विषम होगा। अगर 7 विषम होगा ना, तो विषम के लिए जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका अगर हम निकालेंगे सर विषम के लिए, है ना, टर्म कैसा है सर? विषम है। तो विषम के लिए निकालेंगे तो होता है सर n+1/2 बापद। क्या होता है? n+1/2 बापद। अब यहां पे लिखेंगे हम सर, क्या लिखेंगे? अब देखिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब मेरा जो मेन टर्म हो गया वो सब यही हो गया, यही, इसी को तो हमने आरोही क्रम में लिखा था। तो 10 12 15 20 में हम देखेंगे सर n जो है हमारी 7 है। पहले तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 7 + 1/2 यानी कि 8/2। तो इसको हम कट करेंगे तो जाएगा, ये 4 बार कट हो जाएगा सर, है ना। तो 4 बा पद, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आएगा? आपने कहा सर 4 बा पद आएगा। अब आप हमें एक बात बताओ, पहला पद कौन है इसमें? आपने कहा सर 10 है, दूसरा 12 है, तीसरा 15 है, चौथा 18 है ना। पहला पद कौन है? तो आपने कहा सर 10 है। दूसरा पद कौन है? देखिए यहाँ पे पहली पे 10 है, दूसरे पे 12 है ना। तीसरे पे कौन है? तो आपने कहा सर तीसरे पे 15 है। तीसरे पे कौन है? 15 है। और चौथे पे कितना है? चौथे पे सर 18 है। ठीक है, तो हमारा चौथा पद ही तो आंसर था, तो चौथे पे कितना है? 18। तो माध्यिका का जो उत्तर होगा सर कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 18
माध्यिका का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपके माइंड में बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया झक्कास तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो दोबारा से अगर आप देख लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी हमने लगाया है बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब एक और हम न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, जो आपका रहेगा सर, जो आपका सम में रहेगा, सम वाला करके दिखा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं हम, ऐसा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 8 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं वो निम्नलिखित हैं, है ना। तो इन अंकों के लिए मेरे भाई आपको माध्यिका की गणना करनी है ना। किन अंकों के लिए करनी है? आपने कहा सर 40, 50, 60 इनके लिए करनी है। तो जरा हम यहाँ पे संख्या अपनी लिख लेते हैं, है ना। 40, तो इसको हम थोड़ा सा वैसा कर देते हैं पतला, है ना, थोड़ा ज़्यादा सॉलिड हो गया है तो हो सकता है आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो। ठीक है, हो सकता है देखने में थोड़ी सी दिक्कत आपको समझ में आ रही हो। लिखते हैं 40, नेक्स्ट क्या है सर? 50, 60, 30। नेक्स्ट है सर 50, 60, 30 और रहेगा सर आपका 80, 70 क्या लिखा है सर? 90, 45, है ना। 70 के बाद है 90 और फिर है 45। ठीक है, तो ये आपका है। अब आपको क्या करना है कि इनका सबसे पहला जो हमारा काम था इसको साइड कर देते हैं। जो सबसे पहला मेरा जो काम था वो काम क्या था कि हमें नंबर्स को देखना है कि हम असेंडिंग में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको अरेंज करना है। तो स्टेप 1 की मेरे भाई हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपका स्टेप 1 रहेगा कि इनको आरोही क्रम में लिखना। किस में लिखना सर? आरोही क्रम में लिखना। तो आरोही क्रम में अगर इनको हम लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे सर पहले 30 आपका रहेगा सर, कैसा रहेगा? 30, है ना। फिर 30 से बड़ा कौन है? तो आपने कहा सर 30 से बड़ा हमें दिख रहा है यहाँ पे 40, है ना। 30 के बड़ा 40, 40 से बड़ा है सर 45, है ना। 45 से बड़ा हमें दिख रहा है सर 50 और 50 से बड़ा मेरे भाई दिख रहा है हमें 60, 60 से बड़ा दिख रहा है सर 70, 70 से बड़ा 80, 80 से बड़ा सर 90। ठीक है, अब टोटल यहाँ काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे हो गए। अब यहाँ पे मेरा काम दूसरा था गिनना, तो हमने गिन लिया है ना। गिन लिया तो गिनने पे हमारे नंबर्स आए, यानी कि n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई? आपने कहा सर 8 आ गई। अब आप बताओ 8 ऑड है कि इवन है? आपने कहा सर 8 तो इवन है ना। इवन यानी कि 8 जो है मेरे भाई वो सम संख्या है। अगर 8 मेरे भाई सम संख्या है तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है सम के लिए? बताओ जल्दी से। जो माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका यानी कि सम के लिए मेरे भाई जो सूत्र होता है वो यही होता है n/2 बापद। ध्यान रखिएगा, n/2 बापद प्लस n/2 प्लस 1 बापद और पूरे के बटे 2, है ना। पूरे के बटे 2 ये जो है इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है? अब काम मेरा भाई यहां से स्टार्ट होता है। n/2, n की वैल्यू कितनी है सर? आपने कहा सर 8 है। 8/2 बापद, 8/2 बापद प्लस n की वैल्यू कितनी है सर? 8, 8/2 प्लस 1 बापद, है ना। ये बापद जरूर लिखते जाना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, है ना। अब इसको कट करते हैं। 8 2 एकम 2, 2 चक्के 8, तो यहाँ पे आएगा चौथा पद, 4 पद ऐसा लिख लो। प्लस यहाँ पे लिखेंगे 8/2 प्लस 1, तो 8/2 कितना आएगा आपका? आपने कहा सर 2 चौके 8, 4 आ जाएगा, 4 और 1 5, तो ये होगा आपका सर 5 पद। क्या होगा सर? 5 पद बटे 2, है ना। इस 2 से हमें नहीं बोलना है, 2 अभी लिखे रहने दो। ठीक, अब हमारा काम क्या है? अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि चौथा पद कौन है और 5वां पद कौन है। तो यहाँ हम सबसे पहले गिनने का काम करेंगे सर, है ना। आरोही क्रम में सबसे पहले हमें गिनना होगा, तो गिन लीजिए। देखिए पहला जो पद है हमारा 30 है ना। दूसरा 40, तीसरा 45, चौथा ये है 1, 2, 3 और ये 4। चौथा पद है हमारा सर 50, है ना। हमारा जो फोर्थ टर्म है वो है सर 50, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे हम 5वां पद है 60। तो हमारा जो फिफ्थ पद है, कौन सा फिफ्थ पद है? वो हमारा है सर 60। तो इन दोनों को मेरे भाई इनकी ही हमें जरूरत थी, तो वो हमने निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? बताओ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चौथा पद हमारा कितना है? आपने कहा सर चौथा पद है 50, है ना। प्लस 5वें पद की बात करेंगे सर, 5वां पद है हमारा कितना सर? 60। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60, ठीक है। बटे हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। अब यहाँ करते हैं इनको ऐड, है ना। 50 और 60 को इनको अगर ऐड करेंगे तो आएगा 110/2, है ना, बटे 2। इनको अगर हम कट कर लें तो ये 55 बार कट हो जाएंगे। कितनी बार हो जाएंगे? 55 बार।
तो अगर हम माध्यिका की बात कर लेंगे सर, माध्यिका आएगी सर हमारी 55। कितनी आएगी? 55। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बहुत लोग कह रहे होंगे सर कि माध्यिका n तो सम आया था, तो ये सम क्यों नहीं आई? भैया n पद सम आया था, है ना, नंबर उस समय सम थे। ये माध्यिका है, माध्यिका होती है कि मध्य वाली चीज। माध्यिका क्या होती है सर? मध्य वाली चीज। अब जरा इसको हम क्या करते हैं, एक बार यहां पे हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आंसर कितना है सर? 55 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत बढ़िया। अब जरा एक बार माध्यिका के बारे में हम डेफिनेशन वगैरह समझ लेते हैं। चलेंगे, इसका कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है, आपको दिखेगा ही नहीं सब। चलेंगे, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसका, देखिएगा भाई। माध्यिका को अगर हम इस तरह से समझ लें तो देखिए माध्यिका क्या होती है। माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं सर मीडियन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मीडियन कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो है मेरे भाई कि माध्यिका यानी कि मीडियन वह केंद्रीय मान होता है, यानी कि मिडिल वैल्यू। केंद्रीय मान यानी कि सर मिडिल वैल्यू की यहां पे बात होती है, जो डेटा सेट को दो बराबर भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है सर? दो बराबर भागों में बांटता है। आधा क्या करता है? आधा डेटा इससे कम होता है और आधा डेटा भैया इससे ज्यादा होता है। इसकी गणना के लिए मेरे भाई क्या करते हैं? डेटा को हमेशा पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। ध्यान रखिए, आरोही या फिर अवरोही, जैसा भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद फिर इनमें हम पद गिन लेते हैं कितने हैं, बाद में सूत्र लगा करके हम चीजें निकाल लेते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज की इस क्लास में आपने तीनों चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ ली होंगी, जिनका नाम है सर मीन, मॉड, मीडियन, है ना। मीन, मॉड, मीडियन यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सबको बढ़िया अच्छे अंदाज में आपने समझा होगा। बाकी बिजनेस स्टैटिक्स की हम 2-3 क्लासें दे चुके हैं, है ना। यूनिट 1 और यूनिट 2 शायद हम कंप्लीट करा चुके हैं। बाकी अगर आप बाद में क्लास देख रहे होंगे तो हो सकता है कि तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी, तो परेशान होने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहें तो बहुत बढ़िया अच्छे से एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट कर लेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे भाई बहन मेरे हो सकते हैं कि ऐसे हों जो भैया नोट्स के लिए बड़े परेशान हो रहे हों, तो नोट्स की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर आप अपने नोट्स बना पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया रामबाण का काम करेंगे, और अगर आप अपने नोट्स नहीं बना पा रहे तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आसानी के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, सबके नोट्स, है ना, चारों सब्जेक्ट के केवल नोट्स की हम यहाँ पे बात कर लें। और या फिर अगर आपको कंप्लीट कोर्स हमसे चाहिए जिसमें वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको नोट्स चाहिए तो वो 399 में है। चारों सब्जेक्ट के नोट्स अगर केवल नोट्स चाहिए तो 199 में आपको मिल जाएंगे। बाकी वीडियो कोर्स की बात करेंगे तो 249 में केवल वीडियो कोर्स मिल जाएगा आपको, है ना। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे नोट्स के लिए बोल सकते हैं, कोर्स के लिए आप हमसे बोल सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा आज का, तो कहने का मतलब कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की बिल्कुल मेरे भाई जरूरत आपको नहीं है। एक बार अभी तक वीडियो को हमने लाइक करने के लिए नहीं कहा है, ईमानदारी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक जरूर किया करो, है ना। लाइक करने से कुछ नहीं होता, लाइक करने से ये होता है भैया हमें ऊर्जा मिलती है, हमें लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है ना। दोस्तों को भेज देना जो परेशान हो रहे हो कि भैया न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है। अब से न्यूमेरिकल की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, अब थोड़े से अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे। बाद में अगर क्लास देख रहे हो तो एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट कर लेना, है ना। प्लेलिस्ट हमने बढ़िया सब्जेक्ट वाइज बना रखी है, सारे सेमेस्टर में हम आपके काम भी आएंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। एक बार बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसे।